चुंबकीय क्षेत्र एक दिलचस्प कहानी छुपाए हुए है। पता चला है कि यह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। दरअसल पिछले 3000 सालों से यही हो रहा है और अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो हम एक सहस्राब्दी के भीतर मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या बड़ी बात है? अच्छा सोचिए, चुंबकीय उत्तर दक्षिण बन जाता है और इसके विपरीत। बहुत अजीब है ना? जब ऐसा होगा तो हमारे ग्रह का सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच कमजोर हो सकता है, जिससे अधिक ब्रह्मांडीय किरणें हम पर प्रहार कर सकती हैं। ब्रह्मांड से आने वाले ये उच्च ऊर्जा कण हमारे उपग्रहों में इलेक्ट्रॉनिक खराबी पैदा कर सकते हैं तथा ऐसे तत्व उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। पिछली बार ध्रुवीयता में उलटफेर 772 और 774 हजार साल पहले हुआ था। शुक्र है कि मानवता के पास इस मामले में कुछ बहुत ही चतुर लोग हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के इतिहास की जांच कर रहे हैं। वे समुद्र तल से तलछट के कोर लेते हैं और जीवाश्मों के चुंबकीयकरण का अध्ययन करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये उलटफेर अतीत में कब हुए थे और कब फिर से हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का एक अन्य समूह दक्षिण अटलांटिक विसंगति का अध्ययन कर रहा है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक विशाल क्षेत्र है जो ध्रुवों के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 3 गुना कमजोर है। विभिन्न उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए वे यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा का कारण क्या है और भविष्य में इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कमजोर चुंबकीय क्षेत्र हमारे उपग्रहों और हमारे ग्रह को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी इन परिवर्तनों को देखने के लिए यहां नहीं होगी, लेकिन यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ग्रह उल्टा होने पर कैसा दिखेगा चुंबकीय रूप से। अर्थात नासा के खगोलविदों ने यह भी घोषणा की है कि 4 अरब साल बाद आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय टक्कर के बाद एक बड़ी चमक दिखाई देगी। इससे चीजें बदल जाएंगी। मैं यहाँ किसी छोटी दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ एक विशाल टक्कर की बात कर रहा हूँ। मानवता को इस बार भी अपने अंतरिक्ष हेलमेट को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि सूर्य आकाशगंगा के एक नए क्षेत्र में जा सकता है। हालांकि हमारी पृथ्वी और सौर मंडल पर शायद कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा। यकीन करना मुश्किल लगता है। तो फिर नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा की गति के बारे में कुछ ठोस माप कैसे किए? यद्यपि आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन प्रत्येक आकाशगंगा के अंदर के तारे एक दूसरे से इतने दूर होंगे कि वे इस मुठभेड़ के दौरान अन्य तारों से नहीं टकराएंगे। हालांकि सितारों को उनके नए आकाशगंगा केंद्रों के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में फेंक दिया जाएगा। सिमुलेशन के अनुसार हमारा सौर मंडल संभवतः आकाशगंगा के केंद्र से आज की तुलना में बहुत दूर फेंक दिया जाएगा। अपनी दूरबीनों को एक तरफ रख दें। आपको वर्षों की गिनती शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। यह घटना संभवतः 4 अरब वर्षों में घटित होगी, इसलिए हमारे लिए इसे देखने की संभावना 0 से भी कम है। शनि ग्रह अपने छल्लों को खो रहा है। शुक्र है कि हम इस दुखद घटना को देखने के लिए यहां नहीं होंगे। जाहिर है, शनि के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में छल्लों को बर्फ के कणों की धूल भरी बारिश के रूप में शनि की ओर खींचा जा रहा है। नासा के शोध के अनुसार शनि के छल्लों से हर आधे घंटे में इतनी मात्रा में जल निकल रहा है कि एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल भर सकता है। संपूर्ण वलय प्रणाली संभवतः 300 मिलियन वर्षों में समाप्त हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें शनि के वलय तंत्र को देखने के लिए खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह अपने जीवन काल के मध्य में है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि ग्रहों के चारों ओर के वलय सभी अस्थायी हैं, तो एक संभावना है कि हम बृहस्पति या यूरेनस और नेपच्यून के विशाल वलय तंत्र को देखने से चूक गए हैं। इन ग्रहों के चारों ओर केवल पतली रिंगलेट है। इन दिनों वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या शनि ग्रह अपने छल्लों के साथ बना था या ग्रह ने उन्हें जीवन के बाद में हासिल किया। नया शोध दूसरे परिदृश्य का समर्थन करता है, जो यह दर्शाता है कि वे 1 अरब वर्ष से अधिक पुराने होने की संभावना नहीं रखते, जबकि शनि स्वयं लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है। सबसे पहले छल्लों के दिखने का क्या कारण था? वैसे इसके कुछ सिद्धांत हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शनि के चारों ओर की कक्षा में मौजूद छोटे बर्फीले चंद्रमाओं के आपस में टकराने से ये छल्ले बने होंगे। शायद किसी गुजरते हुए क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उनकी अपनी कक्षाएं गड़बड़ा गई हों। कौन जानता है कि भविष्य में मनुष्य किस तरह के दिखेंगे?
यह संभावना नहीं है कि हम अपने जीवन काल में कोई बड़ा बदलाव देखेंगे, लेकिन आइए भविष्य की यात्रा करें और विचार करें कि हम किस रूप में विकसित हो सकते हैं। क्या हम सभी प्रकार के शानदार मशीन प्रत्यारोपण वाले साइबोर्ग बन जाएंगे, या शायद जैविक और कृत्रिम प्राणियों की संकर प्रजाति बन जाएंगे? अपने भविष्य के विकास को समझने के लिए हमें अपने अतीत पर नजर डालनी होगी। 10 लाख साल पहले होमोसेपियंस का अस्तित्व ही नहीं था, हालांकि निएंडरथल जैसी कुछ अन्य प्रजातियां भी थीं। आज की बात करें तो मनुष्य लंबे और मजबूत हो गए हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम ऊर्जा बचाने के लिए छोटे हो जाएं, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि हमारा ग्रह और भी भीड़भाड़ वाला हो जाएगा। भीड़भाड़ वाले ग्रहों की बात करें तो इन नई परिस्थितियों में रहने का मतलब है कि हमें खुद को ढालना होगा, और वह भी तेजी से। हम लगातार बहुत से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और नाम याद रखना एक महत्वपूर्ण कौशल बनता जा रहा है। सौभाग्य से भविष्य में तकनीक हमारी मदद कर सकती है, जिससे मस्तिष्क प्रत्यारोपण से हमारी याददाश्त बेहतर हो सकती है। हो सकता है कि हमारी उपस्थिति के हिस्से के रूप में हमारी तकनीकें और भी ज्यादा ध्यान देने योग्य हों। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कृत्रिम आंख है जिसमें एक कैमरा है जो प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों को पढ़ सकता है। यद्यपि भविष्य में 10 लाख वर्षों की भविष्यवाणी करना शुद्ध अटकलबाजी है, फिर भी हम निकट भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणियां करने के लिए जैव सूचना विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जनसांख्यिकीय रुझान बताते हैं कि शहरी क्षेत्र आनुवंशिक रूप से अधिक विविध हो जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र कम विविध हो जाएंगे। और अंतरिक्ष के बारे में क्या? अगर हम मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर में बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि हमारे हाथ और पैर लंबे हो जाएं, या हमारे निएंडरथल चचेरे भाइयों की तरह हमारे शरीर पर भी बाल हों। भविष्य में हमारा चंद्रमा भी कुछ नाटकीय बदलावों का गवाह बनने जा रहा है। हम इन बदलावों को भी मिस करेंगे। लगभग 5 अरब वर्षों में ब्रह्मांड के इस कोने में चीजें वाकई दिलचस्प होने जा रही हैं। अभी के लिए सूर्य अपने मुख्य अनुक्रम चरण में ठंडा है। भविष्य में हाइड्रोजन को किसी के काम की तरह जला रहा है। लाल विशालकाय चरण के दौरान सूर्य एक गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, जब तक कि उसका वायुमंडल बाहर नहीं निकल जाता और हमारी प्यारी पृथ्वी और चंद्रमा को अपने अंदर समाहित नहीं कर लेता। हमारा प्राकृतिक उपग्रह, जो पहले से ही पृथ्वी से दूर जा रहा है, सूर्य के प्रभाव के कारण विकृत हो जाएगा। इसकी कक्षा पूरी तरह से टेढ़ी हो जाएगी, और पूर्णिमा के बजाय अमावस्या के दौरान यह पृथ्वी के अधिक करीब आ जाएगा। और यह सबसे बुरी बात भी नहीं है। यदि इसे अकेला छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता रहेगा, जब तक कि उसे हमारी परिक्रमा करने में लगभग 50 दिन नहीं लग जाएंगे। जैसे सूर्य अपनी यात्रा जारी रखता है, इसका वायुमंडल चंद्रमा को खींचेगा और इसकी कक्षा को क्षय करेगा। अंततः चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर मलबे के एक आश्चर्यजनक वलय में टूट जाएगा। हम इसके सभी पहाड़ों, गड्ढों और यहाँ तक कि हमारे द्वारा वहां छोड़े गए पैरों के निशान और झंडों के बारे में बात कर रहे थे, जो मलबे के क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इस बात की संभावना है कि सूर्य इतना द्रव्यमान खो देगा कि पृथ्वी और चंद्रमा संपूर्ण विनाश से बच जाएंगे। या अगर हम वाकई भाग्यशाली हैं तो सूरज अपने द्रव्यमान का 20% खो देगा और हम सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। यह सब अभी सिर्फ सिद्धांत है। हमने इस चरण के दौरान एक भी लाल विशालकाय तारा नहीं देखा है। ब्रह्मांड भी एक दिन पूरी तरह से अंधकारमय हो सकता है। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चितता के साथ इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन वे कुछ शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं। अभी हमारा ब्रह्मांड 13.77 अरब साल पुराना है, और यह अभी भी बाएं और दाएं नए सितारों का निर्माण कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अंततः लगभग 1 खरब वर्ष बाद अंतिम तारे का जन्म होगा। वह अंतिम तारा एक छोटा सा तारा होगा, एक लाल बौना तारा जो हमारे सूर्य के आकार का एक अंश मात्र होगा। ये तारे लंबे समय तक जीने में माहिर हैं। अपनी संलयन प्रतिक्रियाओं को जारी रखने के लिए धीरे धीरे हाइड्रोजन को चूसते हैं, लेकिन वे भी हमेशा के लिए नहीं रह सकते। लगभग 100 ट्रिलियन साल आगे बढ़ें और आखिरी रोशनी बुझ जाएगी। ब्रह्मांड अंधकारमय और एकाकी हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि हम इसे लुप्त होते देखने के लिए यहां नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे